मेरे ख्याल से मुंबई के जितने भी आर्टिस्ट है, टीवी आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, उन सबकी यादें जुड़ी हुई होगी फिल्म सिटी से। ये मान के चलिए, जैसे हम अगर आप भक्ति करते हैं ईश्वर की और मंदिर जाना जरूरी होता है, वैसे फिल्म सिटी आना जरूरी होता है। मैं कई बार शूट कर चुकी हूँ यहाँ पे। इस मंदिर से भी मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। इससे पहले शुभ लाभ के लिए भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, और भी कई सारी चीज़ों के लिए। तो हाँ, काफ़ी बार शूट हो चुका है, तो मेरे लिए ये घर जैसा है। जैसे कि अपने यहाँ पे जो हिंदू फैमिलीज होती है, उनमें सिंदूर, मंगलसूत्र और कई सारे मायनों में चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ बड़ी मायने रखती है। वैसे ही शाका पोला जो है वो कोलकाता में बंगाली रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो जब ये चीज़ पता चली कि झनक शादीशुदा है लेकिन उसके पति के बारे में किसी को पता नहीं था, तो सिंदूर की रस्म अदा की गई, उसे सिंदूर पहनाया गया, शाखा पोला पहनाया गया। पर जैसे ही पता चला कि उसका पति तो अनी है, तो फिर फैमिली में ये कहा गया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज ये रस्म हो रही है कि उसके चूड़ियाँ तोड़ी जाएगी, उसका सिंदूर मिटाया जाएगा, ताकि जो हमारी अर्शी है उसे एक एश्योरेंस मिले कि हाँ, अब इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है, अगर झनक की उसके तरीके से देखा जाए तो और अनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, क्योंकि उन्होंने ये सब सोचकर तो कभी ये शादी हुई ही नहीं थी। और एक लड़की के लिए जिसने अभी तक अपनी शादीशुदा जिंदगी जी भी नहीं है, उसके लिए पहले ही चूड़ियाँ तोड़ देना, सिंदूर मिटा देना, ये बहुत पेनफुल है। तो मैं बीइंग अंजना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी। जो कुछ हुआ उसे बड़ों ने बड़ा दिल रखकर माफ कर देना चाहिए। चीजें ऐसी क्यों हुई ये समझ लेना चाहिए, किन हालातों में शादी हुई ये समझ लेना चाहिए और आगे कदम बढ़ाने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है झनक के लिए। यही तो बात होती है कि लड़कियां तो खैर रो कर या अपना दुख बोल कर बता देती हैं, लड़के बता नहीं पाते। अनी तो ऐसा है कि वो अर्शी को लेकर भी परेशान है, क्योंकि वो भी हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, उसे बहुत चोट पहुंची है, मतलब सोच रही है कि मुझे चीट किया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। और उसे नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हाँ, वो झनक से इमोशनली अटैच तो है, क्योंकि कोई भी इतना सब कुछ किसी के लिए क्यों करे। खैर अंजना बीइंग उसकी बड़ी माँ, मैं तो यही मानती हूँ कि अनी को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वो सही में झनक से प्यार करता है। तो उसे दुख तो बहुत हो रहा है कि ये सब उसके साथ नहीं होना चाहिए। वो हर हाल में बस चाहता है कि झनक खुश रहे। अगर मुझसे पूछे तो जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी उनकी होनी चाहिए। फैमिली चाहती है कि अर्शी और अनी की शादी होनी चाहिए। खुद झनक भी चाहती है कि अर्शी और अनी की शादी होनी चाहिए। तो चीजें फैमिली और बाकी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कहानी में, उस हिसाब से ही होगी। खुद अंजना भी नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अनी, अर्शी या फिर झनक, ये तीनों बच्चे बड़े खुश रहे, इनकी लाइफ में कोई दुख ना हो। जो तनुजा है जो ऑन स्क्रीन मेरी छोटी देवरानी, जेठानी और देवरानी का ही तो रिलेशन है हम दोनों का। वैसे लोगों की जनरली इन रिलेशनशिप में बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन हम दोनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक साथ रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हम सारे आर्टिस्ट मिलकर एक साथ ही खाना खाते हैं, लंच हमारा एक ही रूम में सब साथ हम करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके साथ मैं ये कह सकूं कि ट्यूनिंग कम है, कम बनती है, या हमारा कुछ, कभी भी नहीं, कोई खटास नहीं। हम सभी सभी सभी, इवन दादी, पृथ्वी जी, हमारे दादाजी और सारी टीम। मैं ईश्वर से सही में, यहाँ पे मैं मंदिर में खड़ी हूँ आज, मैं सच कह रही हूँ कि हमारी टीम टचवुड ब्लेस्ड है, इस मामले में ब्लेस्ड है।